के प्यारे दुलारो सभी प्रेमी भाई बहनों को सादर सा प्रेम जय गुरुदेव। एक बार पुनः इस खैरावा गांव के सभी प्रेमी भाई बहनों से हाथ जोड़ करके हम विनती और प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेमियों, आज आप सब थोड़ा सा समय जरूर निकालें। देखें, आज आपके गांव में, आपके बीच में मथुरा के विख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये पावन संदेश होने जा रहा है। उनके प्रेमियों के द्वारा संतों, महात्माओं, फकीरों का जो ये पैगाम होता है, संदेश होता है, इसको सुनने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। सत्य का संदेश वास्तव में सत्संग में आने पर ही मालूम पड़ता है। इस आंख से हम आप जो चीज देख रहे हैं उसी को सत्य मान रहे हैं। जैसे ये शरीर और ये संसार, इस आंख से ये दुनिया भी दिखाई पड़ रही है और ये शरीर भी दिखाई पड़ रही है। सत्य क्यों प्रतीत हो रही है? क्योंकि ये चल रही है, बोल रही है, सुन रही है, देख रही है। जितने भी छोटे बड़े अंग इस शरीर में लगे हैं सब अपना अपना काम काज कर रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है प्रेमी भाई बहनों कि यही शरीर ऐसे जमीन के ऊपर पड़ी रहती है, लेकिन उस दिन क्या होता है? नो एनी वाइब्रेशन। लाख आप बुलाओ, ना वो बोलेगी, ना सुनेगी, ना चलेगी, ना देखेगी, कोई कंपन इसके अंदर नहीं होगा। उस दिन घर परिवार के लोग, गांव गढ़े के लोग क्या कहते हैं? दिया जाने वाला चला गया, अब तो मात्र एक ये मिट्टी रह गई। तो आप विचार करो, बताओ कि जिस शरीर को आप रोज देख रहे हैं वह सत्य है कि जिसके निकल जाने के बाद ये शरीर बेकार हो गई वह सत्य है? जो चली गई। महात्मा समझाते हैं, फकीर बताते हैं, इस किराए के मकान के अंदर बैठी हुई जो चेतन आत्मा है, जिसको ईश्वर अंश कहा गया, रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन, शरीर के लिए चेतन शब्द नहीं आया है। शरीर तो जड़ है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अंतमंत में देहा नित्य स्योकता शरीरिणा। हे अर्जुन, जिस दिन ये चेतन आत्मा इस पिंड से, इस मकान से निकल जाएगी, ये जड़ की तरह जमीन पर गिरेगी। घर परिवार के लोग बड़ा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन उस दिन क्या करेंगे? कलेजे पर पत्थर रख करके इस डेड बॉडी को, मृतक शरीर को तुरंत, देरी नहीं लगाएंगे। इधर जो है श्वासा बंद हुआ और तुरंत निकाल करके घर से बाहर उत्तर दक्षिण में ला करके लिटा दिया जाता है। देखा होगा, सर को किस तरफ किया जाता है? उत्तर की तरफ, और पैर को दक्षिण की तरफ। इसका भी एक मेन रीजन है, ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, जहां आज भी हमेशा 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात, आज भी, और हमेशा ये क्रम चलता रहेगा। तो दोनों ध्रुवों पर एक मैग्नेटिक पावर है, आकर्षण शक्ति है। लेकिन उत्तरी आकर्षण, जो इधर का उत्तरी छोर है, उत्तरी ध्रुव, इसका जो आकर्षण बल है ये बहुत ज्यादा है। तो सर को उत्तर इसलिए कर दिया जाता है, हमारे आपके शरीर में 10 प्रकार की वायु विद्यमान रहती है। ये जो श्वासा अंदर बाहर आ जा रहा है इसको छोड़ो, इसके बाद भी 10 प्रकार की वायु हमेशा इस शरीर के अंदर रहती है। उसी को कहते हैं प्राण। प्राण और जीव में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है। प्राण कहते हैं वायु को, और जीवात्मा जो है ये ईश्वर से एक पावर है। इसमें इतनी शक्ति होती है कि जब इसमें ला करके ये किराए के मकान में बैठाई जाती है तो आकाश को चेतन करके, खींच करके 10 प्रकार की वायु इसमें ला करके भर देती है।
5 प्रकार की जो वायु होती है वो सर के अंदर होती है, खोपड़ी के अंदर, यहाँ इनको कहते हैं उच्च प्राण। और सूक्ष्म एस्ट्रल की चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 5 प्रकार की जो वायु होती है वो यहाँ सर के अंदर होती है, उसको कहते हैं उच्च प्राण। उनके नाम हैं कूर्म, क्रीकल, शेष, देवदत्त और धनंजय। कूर्म, क्रीकल, शेष, देवदत्त और धनंजय, ये जो 5 प्रकार की वायु है सर के अंदर। 5 प्रकार की वायु यहाँ पिंड में होती है, उनके नाम हैं प्राण, अपान, सपान, व्यान और उदान। कभी कभी देखा होगा उदान वायु की गति जब विपरीत दिशा में चलने लगती है, इसकी धारा अधोगामी नीचे की तरफ होती है, लेकिन कभी कभी जब ये उलट जाती है तब क्या होता है, इसका जो पहला एक्शन होता है, हमारे आपके शरीर में यहाँ एक पित्त की थैली होती है जिससे क्षार निकलता है, समझ रहे हो। तो इसका पहला जो एक्शन होता है वो पित्ताशय पर होता है, क्षार बढ़ जाता है शरीर में, और जब क्षार बढ़ जाता है तो मुंह में मिचली आने लगती है और थोड़ी देर के बाद बमटनी उल्टी होने लगती है। उल्टी का मतलब क्या है, पेट में जो आप खाए पिए हो ना, मुंह के द्वारा सब बाहर। ये क्यों होता है, इसी उदान वायु की गति विपरीत दिशा में होने के कारण। तो 5 प्रकार की वायु यहाँ खोपड़ी के अंदर, जिसको उच्च प्राण कहा गया, कूर्म, क्रीकल, शेष, देवदत्त और धनंजय। 5 प्रकार की वायु यहाँ पिंड में प्राण, पान, सपान, व्यान और उदान। तो सर को इसलिए उत्तर दिशा में कर दिया जाता है कि अब जो है इस स्ट्रक्चर को, इस संरचना को भाई फूंक जला करके दफना करके खत्म करना है, क्योंकि अब ये हो गई एकदम बेकार। तो इसके अंदर बची हुई खोपड़ी में अगर कोई वायु बची हो तो वह भी निकल जाए। इसके बाद भी देखा होगा कपाल क्रिया की जाती है, खोपड़ी को फोड़ दिया जाता है, कितने मतलब है। लेकिन ये जो उच्च प्राण है, ये जो अच्छे साधक हैं, सबकी नहीं, लेकिन जो बराबर साधना करने वाले हैं, उच्च कोटि के साधक हैं, जब इस जीव को इसमें से निकलने का समय आता है, टाइम पूरा होता है उसका, तो ये क्या करते हैं, मन की जो है धार को नीचे नहीं उतरने देते। भगवान के ने कहा है, समझाया है, गीता से सिद्ध कर रहा हूं, क्या उन्होंने समझाया है अर्जुन को। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भूर्म्यध्य प्राणम वेश सम्यक सातं परम पुरुषम उपैति दिव्यम। प्रयाण काले मनसा चलेन, जब अंत समय सन्निकट आता है कि अब ये जीवात्मा इस किराए के पिंड से निकलने वाली है, तो साधक जो होते हैं अच्छे, वो क्या करते हैं, इन 5 प्राणों को खींच करके यहां ला करके अंतःकरण के पास रोक देते हैं। क्यों, इनका मन, बोध, चित्त कहीं संसार में किसी वस्तु में ना अटक जाए, फंस जाए, गुरु के चरण में ही मन लगा रहे। क्योंकि ऐसा भी कहा गया है कि मृत्यु के समय जीव की आशा जहां बंधती है, फंसती है, वही जीव का पुनर्जन्म भी होता है। अब इसको भी गीता में समझाया गया है, यं यं बाप स्मरन् भावं त्यजत अन्ते कलेवरम तम तमय वयति कमन्ते सदा तद भाव भाविता। एक कौनते अर्जुन, मौत के समय जीव की आशा जहां फंसती है, वहीं उसका पुनर्जन्म भी होता है। और काल के देश का एक रोटेशन है, एक क्रम है। भागवत में क्या लिखा है, पुनर्जन्मम पुनर्मरणम जन्मम मरणम पुनः पुनः। यह जीव बार बार जन्म ले रहा है, नाना प्रकार की शरीरों में भेजा जा रहा है, और बार बार उसका मरण भी हो रहा है। समझ लो, जन्म मरण का यह खेल आज से नहीं, पता नहीं कितने युगों का परिवर्तन हुआ। वैसे ये 28वां कलयुग चल रहा है, अष्टाविंशति कलयुगे कल प्रथम चरण, 28वें कलयुग का पहला चरण। गणेश आपा पंचांग आप खोलेंगे, उसमें ऊपर लिखा है 5125वां साल अब यही शुरू हुआ। 5124 वर्ष बीत गया,
इस कलकाल का, और 28वां ये कलयुग चल रहा है, और पूरा कलकाल का जो समय है 4,32,000 वर्ष है। एक चरण इसका 1,08,000 वर्ष है। अब आप विचार करो कि एक ही चरण में जब 1,08,000 वर्ष है तो कितने बार इस जीव का आना होगा, कितनी बार इसका जाना होगा, कोई गिनती करके काउंटिंग करके इसको नहीं बता सकता है। और दोनों स्थिति में आते समय जाते समय बड़ा पेन, बड़ा दुख, बड़ा दर्द, बड़ी तकलीफ सहना पड़ता है। सहजोबाई ने इशारा किया, सहजो मौत के वक्त पर कष्ट होते अपार, और बिच्छू 60,000 जो डंक मारे, एक बार सोच लो 60,000 बिच्छू पूरे बॉडी पर चढ़ जाए एक साथ, 1 मिलीमीटर आपकी शरीर नहीं है पीयर होगी, दिखाई पड़ेगी, और सारे के सारे बिच्छू एक बार में अगर डंक मार दे, कितना पॉइजन इस बॉडी में जाएगा, बताओ कितना जहर जाएगा। कहा उससे लाखों गुना पेन होता है। दोनों स्थिति में आते समय जाते समय गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस रामायण में भी दर्शाया है, जन्मत मरत दुसह दुख, दुसह माने असहनीय पीड़ा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये जो मानव शरीर हमको आपको मिली है, ये भी बहुत दुर्लभ बताई गई है, और बहुत दुख सहने के बाद ये मिला करती है। कबहु करी करुणा न देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही, नर्तन भव बारिध कह बेरो। लेकिन शर्त है कि केवल मानव शरीर जो जिसको भवसागर की एक छोटी बेड़ा बताई गई, इसी से नाम रूपी नौका पर, जहाज पर जो महात्मा लेकर के आते हैं, छलांग लगाई जाती है, लेकिन इसकी जो चाल है, इसकी जो दिशा और गति है, विपरीत चल रही है। किधर चल रही है? जहां माया इसको ले जा रही है। मन ही इसका ड्राइवर है शरीर का, और मन की लगाम किसके हाथ में है? डोरी माया के हाथ में है। समझ रहे हो? और माया काल निरंजन भगवान की एक शक्ति है, बहुत पावरफुल है। माया क्या है? तो स्वामी जी ने लिखा है कि मैं अरु तोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीवन काया। गोगवानी इंद्रियां होती है, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने वो भाई। शिव चतुरानन जाहि डराही, अपर जीव के ही लेके माई। इतनी प्रबल है वो माया। शिव चतुरानन, चतुरानन माने ब्रह्मा होता है। ऐसे ऐसे लोग माया से डरते हैं, लेकिन आज का मानो अगर बताया जाए तो सुनने को राजी नहीं होता है। जब सत्संग में आओगे तब लाइफ का जो रियल फैक्ट है, जीवन की जो सच्चाई है, तब न समझ में आएगी। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कबहु करी करुणा न देही, कभी कभी मालिक दया करके, क्योंकि ये जन्म मरण 4 खानुओं में जो 84 लक्ष शरीरें बताई गई, 30 लाख स्थावर में, 27 लाख उपमज खान में, 23 लाख अंडज खान में, और 4 लाख पिंडज में। तो जोड़ लीजिए 30 + 27 + 23 + 4 कितना हुआ? 84 लख 84 भरम के पग पर अटक्यो आए। और अब की पासा माते हैं, कहते हैं कोई तत्वदर्शी महात्मा अगर नहीं मिला, कामिल मुर्शिद नहीं